नमो नमः। इनी प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके नियम क्या हैं, व किस प्रकार से इनी प्रत्यय से प्रश्न हमारे सीबीएसई के बोर्ड में पूछा जाता है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने लिखा है इनी प्रत्यय। इसकी परिभाषा है वाला या युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों से इनी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इनी प्रत्यय में इन शेष रहता है, यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इसके रूप विशेष के अनुसार चलते हैं। जी हाँ, क्या कह रहे हैं कि वाला या युक्त अर्थ में, यानी कि बल वाला, ज्ञान वाला, बुद्धि वाला, धन वाला, या हम कह सकते हैं ज्ञान से युक्त, बुद्धि से युक्त, धन से युक्त। तो ऐसे अर्थ में किसका प्रयोग होता है, इन प्रत्यय यानी इनी प्रत्यय का प्रयोग होता है। या क्या कह रहे हैं कि अकारांत शब्दों से, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में अकारांत यानी कि अ आ रहा हो लास्ट में, जैसे बल हो गया, ज्ञान हो गया, ठीक है, इस तरीके से। जैसे देखिए हमने यहां पर लिखा बल, जब बल लिखा तो ये जो ल है, इस ल में क्या जुड़ करके ये ल पूरा बना है, आधा ल और ये अ, यानी ये अकारांत। यानी ऐसे जो भी शब्द होते हैं जो अकारांत होते हैं, तो वहां पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इनी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इनी प्रत्यय में इन शेष रहता है। जी हाँ, क्या होता है कि जो ये इनी प्रत्यय है इसमें इन शेष रहता है, यानी इनी, ये जो इनी है इसमें इन शेष बचता है, इन शेष बचता है, यानी जो ये ई की मात्रा है वो यहां से हट जाती है। आगे कह रहे हैं यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इसके रूप विशेष के अनुसार चलते हैं। जी हाँ, जो ये इन्हीं प्रत्यय के साथ जब शब्द जुड़ करके जो शब्द बनता है वो शब्द किसके रूप में प्रयुक्त होता है, विशेषण के रूप में, यानी किसी की वो विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसीलिए जो है कि इसके रूप यानी इस विशेषण के रूप जो है किसके अनुसार चलते हैं, विशेष के अनुसार चलते हैं। जैसे देख रहे हैं धनी जनः, अब यहां पर जन की बात हो रही है, जन यानी लोग। यहां पर कितने लोगों की बात हो रही है, सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक लोग की बात हो रही है। तो जन, धनी जन, तो ये जन कैसा है, ये धन से युक्त है, यानी धन वाला है। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये धनी किससे बना हुआ है, धनी जो है ये धन प्लस इनी, ये जुड़ करके ये धनी बना हुआ है। और ये धनी क्या है, इस जन की विशेषता है, यानी ये विशेषण है। तो ये विशेषण किसके अनुसार चल रहा है, इसके अनुसार चल रहा है। दूसरा हम देखते हैं गुणीनो जना। अब यहां पर जना की बात हो रही है, यानी अब एक से ज्यादा व्यक्ति हो गए यहां पर, ठीक है। तो ये लोग, लोग कैसे हैं, गुण से युक्त हैं, यानी गुण वाले लोग हैं। अब ये देखिए गुणीनो कैसे बना है, ये बना है गुण धन इनी प्रत्यय से, ठीक है, ये हो गया गुणीनो। अब यहां पर देखिए कि यहां पर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है और इनकी विशेषता ये बता रहा है। तो ये जब बता रहा है तो ये विशेषता, इसका रूप जो है किसके अनुसार चल रहा है, इस विशेष के अनुसार इसका रूप चल रहा है। तीसरा देखते हैं ज्ञानी पुरुषः। अब देखिए पुरुष कैसा है, ज्ञान वाला है, यानी ज्ञान से युक्त पुरुष। अब देखिए ये ज्ञानी कैसे बना है, ये ज्ञान धन इन्नी प्रत्यय जुड़ करके ये बना है ज्ञानी। और ये ज्ञानी, ये जो विशेषण है ये किसका अनुसरण कर रहा है, वो इस पुरुष का अनुसरण कर रहा है, यानी इसका रूप किसके अनुसार चल रहा है, इस पुरुष के अनुसार चल रहा है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जब हम जो है कि ये यानी शब्द और ये जो इन्हीं प्रत्यय जोड़ते हैं, तो जोड़ते समय किन किन नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो हम इसके आगे देखते हैं। तो इसका सबसे पहला नियम है, इन्हीं प्रत्यय में इन शेष बचता है, ई का लोप हो जाता है। जी हाँ, जब ये इन्हीं प्रत्यय शब्द के साथ जुड़ता है तो सिर्फ इन जुड़ता है, यानी जो इसमें ई होता है उसका लोप हो जाता है। दूसरा नियम है, इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में ई, स्त्रीलिंग में इनी तथा नपुंसक लिंग में ई जुड़ता है। जी हाँ, जब हम
जोड़ करके और शब्द बनाते हैं, तो जब उस शब्द के साथ जब पुल्लिंग में जब हम उसको शब्द बनाते हैं तो उसमें अंत में ई जुड़ता है, स्त्रीलिंग में इनी जुड़ता है तथा नपुंसक लिंग में ई जुड़ता है। तीसरा नियम है इसके रूप पुल्लिंग में दंडिन की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह व नपुंसक लिंग में भी दंडिन के समान ही चलते हैं। चौथा है इनी प्रत्यय विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इसके रूप विशेष के अनुसार चलेंगे। तो ये इसके 4 नियम हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम शब्द के साथ इनी प्रत्यय जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं कि कैसे शब्द के साथ इनी प्रत्यय जुड़ता है और एक नया शब्द बनता है। तो हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ करके एक नया शब्द बनता है। तो अब सबसे पहला देख रहे हैं बल शब्द है, इनी प्रत्यय है, इसको जब हमने जोड़ा तो ये बन गया बलिन। अब देखिए बल के साथ इनी जुड़ता तो ये बनता बलिनी, लेकिन नियम क्या कहता है कि शब्द के साथ इनी का क्या जुड़ता है, इन जुड़ता है, यानी इस बल के साथ ये जो बल है इसके साथ ये इनी जुड़ा, ठीक है, लेकिन इनी का क्या जुड़ता है, सिर्फ इन जुड़ता है। तो जब हम बल के साथ इसको जोड़ते हैं तो ये बनता ब और ली और न, तो ये हो गया बलिन। बलिन यानी बल से युक्त, बल वाला। और जब हम इसका पुल्लिंग शब्द बनाते हैं तो बनता है बलि, स्त्रीलिंग में बलिनी और नपुंसक लिंग में बलि। अब यहां पर देखिए मैंने नियम में ही बताया था कि जब पुल्लिंग होगा तो उसमें बल के साथ कौन सी वाली ई जुड़ेगी, ये वाली यानी बड़ी वाली। तो यहां पर ये जुड़ा। स्त्रीलिंग के लिए बताया था कि बल यानी इस शब्द के साथ क्या जुड़ जाएगा, इसमें ये जुड़ेगा। और जब नपुंसक लिंग का शब्द होगा तो उसमें बल के साथ कौन सा ई जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा। इसका आप ध्यान रखिएगा। अगला हम शब्द देखते हैं ज्ञान शब्द इनी प्रत्यय, ये बन गया ज्ञानिन, पुल्लिंग में ज्ञानी, स्त्रीलिंग में ज्ञानिनी और नपुंसक लिंग में ज्ञानी। तीसरा है धन प्लस इनी प्रत्यय, ये बन गया धनिन, पुल्लिंग में धनी, स्त्रीलिंग में धनिनी और नपुंसक लिंग में धनी। चौथा है सुख शब्द है, इनी प्रत्यय है और ये बन गया सुखिन, पुल्लिंग में सुखी, स्त्रीलिंग में सुखिनी, नपुंसक लिंग में सुखी। उसके बाद है दंड, धन इनी, ये बन गया दंडिन और पुल्लिंग में दंडी, स्त्रीलिंग में दंडिनी, नपुंसक लिंग में दंडी। छठा है गुण, धन इनी, ये बन गया गुणिन, पुल्लिंग में गुणी, स्त्रीलिंग में गुणिनी और नपुंसक लिंग में गुणी। सातवां है अधिकार, धन इनी, ये बन गया अधिकारिन, पुल्लिंग में अधिकारी, स्त्रीलिंग में अधिकारिणी और नपुंसक लिंग में अधिकारी। आठवां है अर्थ, धन इनी, ये बन गया अर्थिन, पुल्लिंग में अर्थी, स्त्रीलिंग में अर्थिनी, नपुंसक लिंग में अर्थी। नौवां है दुख, धन इनी, ये बन गया दुखिन, पुल्लिंग में दुखी, स्त्रीलिंग में दुखिनी, नपुंसक लिंग में दुखी। 10वां है रथ, धन इनी, ये बन गया रथिन, पुल्लिंग में जो है कि वो बना रथी, स्त्रीलिंग में रथनी और नपुंसक लिंग में रथी। तो इस प्रकार से हम शब्द के साथ जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है और पुल्लिंग में ये वाले, स्त्रीलिंग में ये वाले और नपुंसक लिंग में ये वाले शब्द बनते हैं। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं इस इनी प्रत्यय से। तो सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न दे देगा कि एक सीधा सीधा शब्द लिखा होगा और प्रत्यय लिखा होगा, उसको रेखांकित कर देगा और अंडरलाइन कर देगा और आगे जो है कि शब्द दिए होंगे 2-3, यानी एक वाक्य आपको ये पूरा करना है, इसको जोड़ करके कौन सा शब्द आए तो उसको पूरा करना है। और ऐसे नीचे उसका ऑप्शन भी दे देगा कि यानी इस क्रोध और इनी प्रत्यय को जोड़ करके इन तीनों में से कौन सा बनेगा। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो विवेक है वो क्या है और नश्यति क्या है, क्योंकि जो है कि ये विशेषण होता है और ये विशेषण किसके अनुसार होता है, विशेष के अनुसार होता है। तो आप देख रहे हैं विवेक क्या दिख रहा है आपको, एक वचन दिख रहा है साफ सीधा, ठीक है, पुल्लिंग दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो अब यहां पर देख लीजिए पुल्लिंग का शब्द कौन सा है, क्रोधी, क्रोधनी और क्रोधी, ये तो स्त्रीलिंग का है और ये नपुंसक लिंग का है। तो क्रोधी जो है वो पुल्लिंग का है, तो यहां पर ये वाला प्रश्न का उत्तर सही होगा, यानी क्रोध धन इनी जोड़ करके क्रोधी बनेगा। और ये वाला क्योंकि बनता तो ये भी है और ये भी है, ये पुल्लिंग में होता है, ये स्त्रीलिंग में और ये नपुंसक लिंग में। तो हमें जो है ऐसे प्रश्नों में इस विशेषण को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो इस विशेष के अनुसार
लिखेंगे। यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन सा विभक्ति लगा है, कौन सा वचन लगा है और कौन सा पुरुष है। जो दूसरा देगा वो इस तरीके से देगा, कर्णः दानी आसीत। अब यहां पर देख रहे हैं कि जो दानी है उसके नीचे रेखा खींची हुई है, यानी अंडरलाइन है, यानी यहां पर तो जो है कि शब्द और प्रत्यय था, लेकिन यहां पर जो सीधा शब्द दे दिया है। यानी अब यहां पर जो पूछेगा वो पूछेगा कि बताइए इस वाले शब्द में कौन सा शब्द है और कौन सा प्रत्यय जुड़ करके ये बना हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि दानी, दानी में ई आ रहा है, इसका मतलब इनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्योंकि दान, धन, इनी प्रत्यय जुड़ता है। यहां पर ऑप्शन दिया होगा तो देखिए दान प्लस ई नहीं होता और दान प्लस डिप ये भी नहीं होता, तो ये वाला सही होगा, तो हम इस पर ऐसे टिक लगा देंगे। तीसरा आपको क्या दे देगा, सीधा शब्द देगा और प्रत्यय देगा और ऐसे कोष्टक में लिख देगा कि इसका क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक है, हमें पुल्लिंग नहीं बनाना, नपुंसक नहीं बनाना, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा इसको आप जोड़ करके बनाइए। तो मैंने आपको नियम में ही बताया था कि स्त्रीलिंग में क्या जुड़ता है, इनी जुड़ता है। तो देखिए साहस है और साहस के साथ हम इनी जोड़ेंगे, ये वाला इनी नहीं, इसका उल्टा वाला, यानी ये देखिए सा, ह और ये स हो गया। अब इनी का ये ई जुड़ा तो ये ई हो गया और नी इसका उल्टा होता है, तो ये होगा साहसनी। ठीक है, अब एक और प्रश्न दे देगा कि सीधा शब्द देगा और कहेगा कि भाई यहां पर लिखिए कि इसमें कौन सा शब्द है और कौन सा जो है कि प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहां पर उद्योगी है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर गी आ रहा है तो यानी इनी प्रत्यय है, तो यानी यहां पर उद्योग और इनी प्रत्यय जुड़ा है, क्योंकि ये कौन सा रूप बन रहा है उद्योग का, यानी नपुंसक लिंग बन रहा है। आप ये ध्यान रखिए, हो सकता है कि इसका भी यहां पर विकल्प दे दे, इसका भी विकल्प दे दे और विकल्प न भी दे। इनके साथ भी है कि इनका विकल्प दे भी सकता है और विकल्प नहीं दे सकता है। तो इस तरीके से प्रश्न जो है हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है जो इस वीडियो में आज मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और जो भी इस इन्हीं प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे आप उनको अच्छे से हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।